रहने वाले महलों की। दीपी चाचू, चाचू कहाँ हैं आप? आया। जल्दी। आ गया। कहाँ थे आप? यहीं पे बैठिए मेरे साथ। हाँ। हो गई पढ़ाई? चालू है। ओह। अरे चाची, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हो गया? देखिए ना चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो फाइनल एग्जाम का लास्ट पेपर है और वो भी सबसे डिफिकल्ट। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है चाची, मैं क्या करूं? आइडिया। चाची आप मुझे क्वेश्चंस पूछिए ना प्लीज। मैं? हाँ, याद है ना आपको बचपन में कैसे आप एग्जाम्स के पहले तैयारियां कर लेती थी? पूछिए ना चाची। How many bones of the cranium are in the housing of the brain? The bones housing the brain are temporal, parietal, occipital and frontal. हाँ. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, तुमने तो सारे सवालों के जवाब दे दिए। तू खामखा डर रही थी। तुम्हें तो सब याद है, खामखा टेंशन ले रही हो। चाची अभी तो पूरा बुक याद है। फिर क्यों घबरा रही थी तुम? पर एग्जाम में अगर भूल गई तो वो क्या होता है? अरे जब इतनी मेहनत की है तो ऐसे कैसे भूल जाओगी तुम? अरे तुम्हारा सारा सिलेबस मुझे याद हो गया है, तो तुम्हारे भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों भाई? हाँ, पूरी तरह से रट गया है। और फिर तुम्हें अपनी परी माँ का विश्वास भी तो याद है ना? हाँ हाँ डीपी चाचू। अरे याद आया, अब क्या हुआ? लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड ने मेल किए थे, मुझे वो भी पढ़ने होंगे। एक काम करती हूँ, शुभम भैया के कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के लाती हूँ। हाँ? बस 2 मिनट में आती हूँ। अब ये जाएगी, कंप्यूटर की साइट खोलेगी, प्रिंट आउट निकालेगी, मतलब कि कम से कम 10-15 मिनट की तो छुट्टी। डोंट माइंड, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बैठकर आंखें बंद करके इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाए। पास? मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। वो कहते हैं ना कि अगर मेहनत के साथ साथ दुआ भी शामिल हो जाए तो सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। हाँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। एक मिनट नहीं। एक मिनट, मैं सब जानती हूँ, सोने के बहाने हैं आपके। तो अब प्रार्थना करते करते सो मत जाइए। हेलो, प्रार्थना कर रहे हैं कि सो रहे हैं? प्रार्थना कर रहा हूं। अरे रानी आपको ऐसे देख लेगी तो क्या सोचेगी? उठिए ना। क्या कह रही मैं? उठिए। गए काम से। हे भगवान। Four parts, human scale.
शुभम, तुम? जी चाचू, मैं शुभम। वो क्या है ना, डॉक्टर हूं ना, मुझसे किसी की बीमारी नहीं देखी जाती। अच्छा, यहाँ कौन बीमार है? आप? मैं? मुझे क्या बीमारी है भाई? सोने की बीमारी है आपको, इसीलिए तो मैं आपको जागने का इंजेक्शन दे रहा था। इंजेक्शन? अरे क्या बात कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना। पार्ट्स ब्रेन आराम से बैठो। प्रिंट आउट निकल गया? रानी तुम अब तक जाग रही हो? जरा घड़ी तो देखो, टाइम क्या हुआ है? क्या करूं भैया, कल ह्यूमन एनाटॉमी का पेपर है, उसी की प्रिपरेशन में लगी हूँ। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको पता ही है कि कितना टफ सब्जेक्ट है। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मैं सब भूलने वाली हूँ। रिलैक्स, ऐसा नहीं होगा। देखो, अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो और जाकर सो जाओ। तुम जानती हो, नर्वसनेस भगाने का इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता। अपने डीपी चाचू को पूछ लो। क्यों चाचू? हाँ, बिल्कुल। नहीं भैया, अगर मैं सो गई तो सोती ही रह जाऊंगी, और ऊपर से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना भैया। आई कांट स्लीप। बस हो गया, सुबह एग्जाम है ना तुम्हारा। देखो, तुम्हें कम से कम 4-5 घंटे का रेस्ट तो लेना ही चाहिए। अगर तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा तभी तो अच्छी तरह से एग्जाम दे पाओगे, राइट? चलो रानी, कम ऑन। शुभम बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। बचपन की सारी बातें याद है तुझे? हाँ, हेल्दी माइंड विथ हेल्दी बॉडी याद नहीं? सो जा। अब ये इंजेक्शन मैं ले जाता हूँ, कमरे में लगा लूंगा। चलिए। चलो। रानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हुई, एंड आई नो दैट यू विल डू वेरी वेल। अब सो जाओ। भैया एक बात कहूँ आपसे, अगर कल मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो मम्मा को बहुत दुख होगा ना? मम्मा चाहती थी कि मैं जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करूं, बहुत नाम कमाऊं। मैं भी यही चाहती हूँ भैया कि मैं मम्मा की हर एक इच्छा पूरी करूं। उन्होंने जो मुझसे होप्स लगाई थी उन पर खरी उतरूं, जिस पर मम्मा को फक्र हो, मम्मा चाह भी हो, खुश हो। मैं जानता हूं रानी कि तुम मम्मा की हर उम्मीद पर खरी उतरोगी, और मम्मा को तुम पर गर्व भी होगा। मम्मा कहती थी ना कि जो लोग मेहनत करते हैं, राम जी उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल देते हैं। और तुमने तो मेहनत से भी और ज्यादा मेहनत की, तो तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। तुम हमेशा सफल रहोगे। मुझे पूरा विश्वास है रानी कि तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डॉक्टर बनोगी, और उस दिन मुझे तुम पर फक्र होगा। लाइक यू डॉक्टर शुभम। भैया सच कहूं तो
मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुझसे खुश होते हो ना, मम्मा भी खुश होती है। मेरे पास तो मम्मा की सिर्फ आंखें हैं और आपके पास मम्मा का दिल है। बहुत देर हो गई है, सुबह उठना ना, टेक सम रेस्ट, सो जाओ। गुड नाइट रानी। गुड नाइट भैया। Basic systems of human body are skeletal, muscular, circulatory, nervous, respiratory, digestive, excretory. रानी बेटा, मैं अपने शरीर में नहीं हूं तो क्या हुआ? मेरा दिल, मेरी आत्मा, ये तो आप में ही बसी है ना बेटा। आज से मैं आपकी आंखों से दुनिया को देखूंगी। आज से आप में सब परी को देखेंगे, मुझे देखेंगे। आज से मैं आपकी आंखों से दुनिया को देखूंगी। I love you, Mama. I love you. धन्य जनमु जगति तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। अर्थात संसार में उसी का जन्म धन्य है जिसकी बातें सुनकर परिवार को आनंद हो और वो जाते जाते भी अपने परिवार को सुख और खुशियां देता जाए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अधजहि लागा।
आरती ले लीजिए। हो गई पूजा? शुभम भैया, एक मिनट। लो, आ गई तूफान में। अब आते ही कहेगी, ये लो, आज फिर गिर गया। अब अगर चीजें खुद ब खुद मुझसे टकरा के गिर जाते हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन सबको लगता है ये मेरी ही आदत है। अब मैं किसको क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं? कोई कुछ समझने वाला नहीं है। समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे रे काजल, उसे वहीं रहने दो, तुम यहाँ आ जाओ। चाची, आपको पता है काजल ने ना सारी इंडिया की हिस्ट्री को एकदम संभाल के रखा हुआ। कौन सी? पुराने जमाने में राजे महाराजे दरबार में आते थे तो उनके लिए ढोल बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे। लेकिन जब काजल आती है ना तो वो खुद ही तोड़फोड़ करके अपने आने का ऐलान कर देती है। ये लो, मैं आ गई। ये लो, अब मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि जानबूझकर चलकर किसी चीज पे टकराऊं और उसे गिरा दूं। और वैसे भी जो गिर जाए ना, गलती उसी की है। गिर जाए? काजल, तुम्हें इतना बड़ा आवाज दिखाई नहीं देता जो हर रोज तुम उससे टकरा जाती हो? वो बेचारा तो वहां कोने में मायूस सा पड़ा रहता है, लेकिन तुम हो के उसे भी नहीं बख्शती। अरे तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हारे घर के सारे चीज मेरी चाल देखकर मेरे पीछे पीछे बढ़ जाते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारे घर की सारी चीजों को मुझसे प्यार हो गया है, प्यार। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या लॉजिक है, रियली। इस लॉजिक के सामने तो साइंस के सारे फॉर्मूले बेकार हैं, फेल है। काश कि तुम सड़क पर चल रही होती और कोई बस या ट्रक को तुमसे प्यार हो जाता, और वो भी ठीक इसी तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलती, जैसे कि वो बस। ज्योति चाची, देखो ना उसको, कब से मेरा मजाक उड़ा रहा है। शुभम, सॉरी। हमेशा। वाह, क्या बात है, आलू के पराठे। वही तो मैं सोच रही थी, सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू पड़ोस से कहां से आ रही है? चाची, आज तो ऐश हो गई, ऐश। ये लो, मैं तो आज फिर से लेट हो गया। लगता है मेरे पीछे घड़ी पड़ गई। चाची, आओ पराठे खा लो, बताना कैसे लगे तुम्हें, ठीक है? ये लो। ज्योति चाची, आपके हाथों में जादू है, जादू। इतने अच्छे पराठे मैंने कभी नहीं खाए, सच में चाची, इट इज सो डिलीशियस। अच्छा काजल, एक काम कर, तू ब्रेकफास्ट कर, मैं चलती हूँ। ये लो, अब बातों बातों में असली बात तो रह गई। मैं आई थी तो मैं बेस्ट ऑफ लक विश करने के लिए, लेकिन इन पराठों के चक्कर में दिल की बात दिमाग से निकल गई। एनीवेज, ऑल द बेस्ट रानी। थैंक यू चाची। Skeleton is comprised of bone, a rigid calcified tissue far stronger than its pressure. Vibrations to the ossicles. The ossicles transmit the vibration.
बहुत देर हो गई। भैया जरा प्लीज तेज चलाइए ना, मेरे एग्जाम का टाइम हो रहा है, मेरा फाइनल पेपर है। अगर देर हो गई तो अरे भैया जरा प्लीज जल्दी चलाइए ना, आप इतनी धीरे धीरे ऑटो क्यों चला रहे हो? मैडम जी शुक्र है रिक्शा चल रही है, वरना ऐसे ट्रैफिक जाम में तो हिलने की भी जगह नहीं है। अरे भैया जरा प्लीज जल्दी चलाइए ना, आप इतनी धीरे धीरे ऑटो क्यों चला रहे हो? मैडम ये शुक्र है रिक्शा चल रही है, वरना तो इस ट्रैफिक जैम में हिलने की भी जगह नहीं है। भैया जरा प्लीज तेज चलाइए ना, मेरे एग्जाम का टाइम हो रहा है, मेरा फाइनल पेपर है। अगर देर हो गई तो? अब ऐसे ट्रैफिक में मैं क्या करूं मैडम? अरे यार, रानी तो हमेशा वक्त पर आ जाती है, आज न जाने कहाँ रह गई। एग्जाम की बेल रिंग होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। ओह नो, ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। मुझे कैसे भी करके पहुंचना होगा। ऐसे ट्रैफिक में पहुंचना बहुत मुश्किल है मैडम। एग्जाम का टाइम हो गया, रानी कहाँ है? पता नहीं कहाँ रह गई है, मैं उसका सेल ट्राई करती हूँ। अरे मीशा, मैं रास्ते में हूँ। जल्दी कर रानी, बेल रिंग हो गई है, तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है, फिर एंट्री बंद हो जाएगी। आठ मिनट में मैं कैसे पहुंच पाऊंगी? मेरे एग्जाम का क्या होगा? अरे रानी, come on quick. आकाश, thank God. वाह चाची, आज तो मजा आ गया। क्या वर्ल्ड क्लास आलू के पराठे बनाए थे आपने? इट वाज सो टेस्टी, क्या बताऊं सच में। चाची, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय। शुभम, तुम कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ। ओह, काजल, तुम ऐसे बेतुके सवाल पूछना कब बंद करोगी? अब हाथ में ये बैग, लैब कोट, स्टेथोस्कोप लेकर किसी सिंगिंग कंपटीशन में जाऊंगा नहीं। डॉक्टर हूँ तो जाहिर है हॉस्पिटल जाऊंगा, राइट? अच्छा ना पापा, इतना नाराज क्यों होते हो? अच्छा सुनो, मुझे ना रास्ते में छोड़ देना। तुम जिस रास्ते से हॉस्पिटल जाते हो ना, वहाँ पर एक बहुत अच्छा मॉल है, घर का सारा सामान बहुत सस्ता मिलता है। पता है, आजकल के ज़माने में अगर 2 पैसे भी बचाओ ना तो बहुत बड़ी बात है ना चाची? हाँ। अब देखो ना, घर का सारा सामान आ जाएगा, तुम्हें भी मेरी कंपनी मिल जाएगी, वरना तुम्हें अकेले जाना पड़ता ना। ये लो, हो गया ना एक पंथ 2 काज। बेटा शुभम, तू तो फंस गया, इसने तो अपना रास्ता निकाल लिया। तेरा क्या होगा? क्या होगा? चले? बाय। जो भी हो, ये लड़की है बहुत जिम्मेदार।
सारे घर को संभाल रखा है इसने। घर का सारा काम तो करती है, साथ साथ ट्यूशंस भी देती है। इतनी छोटी सी उम्र में एक माँ और 3 भाई बहनों की देखभाल करना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। बेचारी जब देखो मुस्कुराती रहती है। लेकिन एक कमजोरी है इसकी, हमारा शुभम। उसे देखते ही सब कुछ भूल जाती है। से दोनों खुश रहें। थैंक्स आकाश। You're most welcome. बाय। Hey, all the best. थैंक यू, सेम टू यू। शुभम, पता है कल क्या हुआ था? कल ना मेरे घर पे यस डॉक्टर शर्मा जी। देखिए, उस पेशेंट की रिपोर्ट्स कल आएंगी और तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जी मैं बस पहुंच रहा हूं। ओके। सॉरी काजल, तुम कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी, पता है कल क्या हुआ? कल ना मुझे देखने। व्हाट? देखिए, आप उस पेशेंट को ड्रिप लगा दीजिए और अपनी हेड नर्स शुभांगी है ना, उनसे कह दीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो शी विल टेक केयर ऑफ इट। हे डोंट वरी, मैं बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। ओके। वाकई में मैं बेवकूफ हूँ। लिफ्ट भी ली तो ऐसी बोरिंग, जिस इंसान को दवाई, इंजेक्शन और रिपोर्ट के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अरे इससे तो लाख गुना अच्छा होता कि मैं रिक्शा से चली जाती, कम से कम अपने मनपसंद गाने तो सुनती। हाँ सॉरी काजल, तुम कुछ कह रही थी। अरे बाबा सॉरी, अब कोई फोन नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। बताओ ना क्या हुआ कल? कल मुझे देखने एक लड़का आया था। क्यों? ये लो, ये कैसे सवाल है? एक लड़का एक लड़की से मिलने क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है, पर मैंने भी साफ मना कर दिया, मुझे नहीं करनी उससे शादी वादी। पर क्यों नहीं करी कोई शादी? अरे क्या क्यों नहीं करनी? पता है वो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि उसे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो शादी के बाद भी काम करे। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या मैं जिंदगी भर काम करती रहूंगी? नहीं, मुझे तो एक ऐसा पति चाहिए जो दिन भर हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करे और शाम को घर लौटे। जब वो घर लौटे तो मैं दरवाजे पे उनका इंतजार करूं और अपने हाथों से उन्हें गर्मा गर्म कॉफी पिलाऊं। बस इन छोटी छोटी खुशियों से मैं अपनी जिंदगी सजाना चाहती हूँ। मेरा पति दुनिया में नाम कमाए और मैं उसका प्यार। मैं उसकी हर चीज का ध्यान रखूंगी, उसका लैब कोट, उसका स्टेथोस्कोप, सब कुछ। ओह, तो ये बात है, अब समझा मैं। तुम समझ गए? सब समझ गया मैं। फाइनली। अच्छा तुम क्या समझे? तुम्हारे दिल की बात। क्या है मेरे दिल में? यही कि तुम एक डॉक्टर से शादी करना चाहती हो। अच्छी बात, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा डिसीजन है। I like that. थैंक यू। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे लायक कोई अच्छा सा डॉक्टर लड़का देखता हूँ जो हर लिहाज से तुम्हारे लायक हो, यू नो, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन सके। और फिर मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ और अगर इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट तो फिर तुम्हारी शादी उसी डॉक्टर लड़के से हो जाएगी, है ना? बात करूंगा? क्या खाक बात करेगा? इतने सारे हिंट देने के बाद भी कुछ समझ नहीं रहा है। आया बड़ा मेरे लिए लड़का देखने वाला। स्टॉप 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 स्टॉप। अरे क्या हुआ? मेरा मॉल आ गया, मैं चलती हूँ। बाय बाय।
चाची सुनो। हाँ? तुम्हें ना मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ी हमारी रानी ने। पता नहीं उसका पेपर कैसे गया होगा। अरे हमेशा तो एग्जाम के बाद फोन कर देती है, आज उसका फोन भी नहीं आया। कमाल करती है ये लड़की। राम जी सब ठीक करें। सुनो, तुम मुझे थोड़ी सी खीर दे ही दो। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मैं? बच्चों जैसे हरकतें करना बंद करो। ये खीर आपके लिए नहीं है। क्यों? ये मैंने रानी के लिए बनाई है। वो एग्जाम देकर आती होगी तो उसका मैं मुंह मीठा करवाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन चलो एक काम करो, ये इसमें थोड़ी सी डाल दो प्रसाद की तरह, मैं खा लेता हूँ। मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, मेरी नर्वसनेस भी कम होगी। नहीं, दिल की तसल्ली के लिए? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। सेहत खराब नहीं करनी चाहिए। और आप भी ना, अगर शुभम को पता चल गया तो आपके साथ साथ मुझे भी डांटेगा वो। हाँ हाँ, डांटेगा क्यों नहीं? बड़ा जो हो गया है, डॉक्टर जो बन गया है? पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। आजकल हर बात पे अपनी मर्जी चलाता है वो। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है वो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका चाचा नहीं हूं, वो मेरा बाप है। और नहीं तो क्या। चलो खीर दे दो थोड़ी सी। नहीं। आज जमाना आ गया। अब आजकल के बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। थैंक यू ज्योति। एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझ सकती हो। डोंट माइंड, बट बाकी किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ज्योति, तुम और ये रुमाल? ये मेरा रुमाल है। हाँ, तुम्हारा? तो चाचू क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे ना? हाँ वो। हाँ वो मैं कह रहा था कि कुछ नहीं। कुछ तो कह रहे थे आप? हाँ एक्चुअली मैं कह रहा था, नहीं मैं ज्योति को समझा रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देख ली, लेकिन शुभम की बात टाल नहीं सकता। कितना झूठ! चुप रहो तुम लाख कोशिश कर लो, पर मैं खीर नहीं खाऊंगा। चाहे मुझे रानी की एग्जाम की कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, मैं इस खीर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। समझी तुम? जान है तो जान है? और कोई खुशी और टेंशन के लिए सेहत थोड़ा ना खराब कर सकता है, राइट? याद है मुझे। अच्छा तो आप यही चाची को कह रहे थे? हाँ पूछ लो। नहीं रहने दो, मत पूछो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। यही बोल रहा था मैं। आप खीर नहीं खाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ। अच्छा हाँ? खीर खा लीजिए। नहीं। अरे थोड़ी सी। ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे तू आ गई, बता कैसा? अरे क्या हुआ? अरे तू रो रही है? ज्योति, शुभम, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या तू रो क्यों रही है? रोने की तो बात है ना चाचू। देखिए ना, मैंने पूरे साल इतनी मेहनत की थी, रात भर जागकर पढ़ाई की थी, और अभी जरा सी देर क्या होगी, मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाने ही नहीं दिया चाचू। मैं पेपर ही नहीं लिख पाई। क्या? हे राम। तो एग्जाम नहीं दे पाई? अरे लेकिन अरे अच्छा चल, अब रोना बंद कर। तू जानती है ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे क्या हुआ अगर एग्जाम नहीं दे पाई तो? हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अगले साल दे देना। लेकिन रानी, तुम तो जल्दी निकल गई थी ना फिर? हाँ चाची, पर रास्ते पर इतना ट्रैफिक था, वही देर हो गई। और जब तक मैं एग्जामिनेशन हॉल पहुंचती तभी पेपर शुरू हो चुका था, और उन्होंने मुझे अंदर जाने भी नहीं दिया।
मेरी सारी मेहनत बेकार गई चाची। क्या करूं? अरे रानी, ऐसे रोते थोड़ी ना है, रोना बंद करो। अरे चाचू ठीक ही कह रहे हैं, इस साल नहीं दे पाई तो अगले साल दे देना, उसमें हर्जी क्या है? कॉलेजेस बंद थोड़ी ना होंगे। हाँ, पर एक चीज का दुख जरूर रहेगा, हार्ड लक। वो क्या है ना कि आज का पेपर बहुत ही आसान था, वेरी इजी। वो मेरी कलीग है ना डॉक्टर मेहरा, उनकी बहन बता रही थी कि आज का पेपर मेडिकल एग्जाम की हिस्ट्री में सबसे इजीएस्ट पेपर था। इजी? अरे कौन कहता है कि इजी पेपर था? आज का पेपर तो इतना डिफिकल्ट था। अरे पेपर देखते ही तो मेरी जान ही निकल गई। लिखते लिखते मेरे हाथ इतने दुखने लगे। और फिर 5 सप्लीमेंट्रीज भरना कोई आसान काम थोड़ी ना है। वो तो मेरे पास वक्त कम था, वरना हाँ? देखा चाचू, झूठी। आपकी बेटी कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, क्लासिक एक्ट्रेस। इसे एमबीबीएस की डिग्री नहीं, इसे तो ना फिल्म फेयर या ऑस्कर मिलना चाहिए। गंगा सी पावन है, कितनी मन भावन है, जैसे पुजारिनी खड़ी हो, सबका मन हरती है, खुशियों से भरती है, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। प्यारी सी गुड़िया है, रंगों की पुड़िया है, जैसे रंगोली सजी है आंगन में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। ज्योति, ये देखो मधुपुर से चिट्ठी आई है। क्या? मधुपुर से? जरूर राजलक्ष्मी देवी का लेटर होगा। जरा पढ़कर तो देखे क्या लिखा है इसमें। अभी देखते हैं। हाँ, उन्हीं का ही है। आदरणीय देवेंद्र प्रकाश जी, ज्योति जी, आपको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। पिछली चिट्ठी में आपने लिखा था रानी के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। आशा करती हूं कि अब तक उसने डॉक्टरी के सारे एग्जाम्स दे दिए होंगे। मैं जानती हूं हमेशा की तरह इस बार भी हमारी रानी अव्वल आएगी। अरे भाई क्यों नहीं आएगी, इतनी मेहनत जो की है उसने। कल की ही बात लगती है, वो छोटी सी रानी जिसे हम उसके हॉस्टल में मिलने गए थे, और आज वो डॉक्टर बनने जा रही है। पता ही नहीं चलता वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। अब तो दिल में एक ही इच्छा बाकी रह गई है, जल्दी से जल्दी ये बूढ़ी आके अपनी बहू का प्यारा सा चेहरा देख ले। कुछ ही दिनों की बात और है, फिर हम आ रहे हैं अपनी बहू को लेने। मैं चाहती हूं जल्दी से ऋषभ की शादी रानी से हो जाए। अरे हाँ, मैं इस खत के साथ ऋषभ की तस्वीर भी भेज रही हूं, आप देख लीजिएगा। और क्या लिखूं समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि आप लोगों को खुश रखे। आपकी राजलक्ष्मी देवी। ऋषभ,
शादी के लायक हो गई और हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल ठीक लिखा है राजलक्ष्मी देवी ने। कल की ही बात लगती है जब रानी इस घर में आई थी। आज वही नन्ही सी बच्ची दुल्हन बनने जा रही है। वक्त बीतते वक्त नहीं लगता। ये लो पानीपुरी और डॉक्टर, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। रानी, अगर इस तरह सड़क पे किसी ने तुम्हें पानीपुरी खाते देखा ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि तू डॉक्टर है यार। ना हो तो ना सही। तुम्हें किसने कहा कि डॉक्टर पानीपुरी नहीं खा सकते? क्या डॉक्टर्स का दिल नहीं होता क्या? उनकी पसंद नापसंद। ये लो, अब इसी की कमी थी। रानी, वो लड़का कब से तुम्हें घूर घूर के देख रहा है। मैं ना उसे अभी मजा चखा कर आती हूँ। अरे रे काजल, कहाँ जा रही है? रुक जा। रानी, उसे तो बताना ही होगा ना कि तू एंगेज्ड है, वरना बेचारे का वक्त बर्बाद हो जाएगा और इसका नतीजा क्या होगा? बेचारे का दिल टूट जाएगा ना। दिल टूट जाएगा? तुझे तो दुनिया भर की बहुत चिंता है ना। चल अब जाते हैं। पैसे तो दो भैया। ये कितना हुआ? मुझे तो दुनिया भर की चिंता है, लेकिन मेरी चिंता कोई नहीं करता। देखना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करते करते तो मेरा वेट भी लूज हो गया। फिर मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं आया अब तक। तू कितनी लकी है, तुझे तो बचपन से पता है कि तेरा प्रिंस चार्मिंग कौन है। और किस्मत है देखो, ऊपर से मजनूओं की लाइन। मेरी किस्मत में तो इंतजार ही इंतजार लिखा है मेरे प्रिंस चार्मिंग का। इंतजार? चल झूठी, मैं सब जानती हूँ तुझे किसका इंतजार है। कौन है तेरा प्रिंस चार्मिंग? तेरे दिल में कौन बसता है? हाँ, कौन है मेरा प्रिंस चार्मिंग? मुझे तो कुछ नहीं पता चल जाता, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता है। तू क्या अंतर्यामी है क्या? तू चाहे जो भी समझ ले, लेकिन एक डॉक्टर से दिल का हाल नहीं छिपता। तेरे दिल में जो बसे हैं ना, लाखों में एक है। कौन है मेरे दिल में? वन एंड ओनली मेरे भैया शुभम। शुभम और मैं? हाँ। ईक्स, हो ही नहीं सकता। अरे वो तो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता यार। और तुझे पता है ना, दवाइयाँ, इंजेक्शन, इन सब से मुझे कितनी नफरत है। और ये सब तो शुभम के जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है ना। रोज मरीजों की बातें करना, मेडिसिन की स्मेल, बाप रे, सोच के मुझे घबराहट होती है। ना बाबा ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ले, क्या बात लेके बैठ गई मैं? तू बता, तेरी जिंदगी का फैसला तो हो चुका है ना। तूने तो उसे अपने दिल में बसा लिया है। सच रानी, तेरी जिंदगी भी एक बहुत बड़ी पहेली है। जिस इंसान के साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है, तू उसे जानती तक नहीं है, कभी उसे मिली भी नहीं है। वो तुझे प्यार करेगा या नहीं करेगा, तेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगा या नहीं, कैसा है, उसका नेचर क्या है, पता नहीं वो कैसा होगा ना रानी। तू उसे अपने दिल में कैसे बसा सकती है? रानी, अगर ऋषभ
ऐसा हुआ तो 3 फीट का, या फिर ऐसा लंबे नाक वाला, या फिर ऐसा मोटू हुआ तो। चुप कर तू, चल चल। ला 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 हा ला 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 ला। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आज राजलक्ष्मी जी के लेटर ने हमें एहसास दिला दिया कि रानी कितनी बड़ी हो गई है। देखते ही देखते उसकी शादी का भी वक्त आ गया। ज्योति, माँ बाप के लिए तो बेटियां हमेशा ही छोटी रहती हैं, और वक्त ये एहसास दिलाता है कि उन्हें पढ़ाई कर जाना होगा। और फिर बेटियां तो पराई अमानत होती ही है ना। अब हमें भी अपनी बेटी की विदाई के बारे में सोचना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है आपको एक बार शुभम से बात कर लेनी चाहिए। देखिए ना, वो अभी भी यही चाहता है कि रानी अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करे, बहुत बड़ी डॉक्टर बने। ऐसे वक्त पे शादी, एक बात करके तो देख लीजिए आप शुभम से। कर लेते हैं। Come in. सर आप आइए, प्लीज कम इन सर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए, बैठिए सर। आओ बेटा। So, how are you, Dr. Shubham?
आई एम वेरी वेरी फाइन डॉक्टर। सर आपने आने की तकलीफ कैसे ली? कुछ काम से तो मुझे बुला रहे था, मैं आ जाता। वो बात यह है शुभम कि मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा अपने ऑल टाइम फेवरेट स्टूडेंट से मिलता चलो। थैंक यू सो मच सर। अब कहीं ना क्या लेंगे सर, कॉफी टी? नथिंग शुभम। जब भी मैं लोगों के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनता हूं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, फक्र होता है कि तुमने अपने पापा स्वर्गीय डॉक्टर मानव की तरह ही अपना नाम कमाया है। बस इसी तरह तरक्की करते रहो। थैंक यू सो मच सर। मीट माई सन आकाश। नाइस टू मीट यू। और क्या करते हो तुम? व्हाट डू यू डू? MBBS कर रहा हूँ, अभी अभी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन दिए। ओह दैट्स वेरी गुड। शुभम तुम्हारी तरह ये भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। MD करने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। ओह दैट्स वंडरफुल। आप बहुत लकी हैं सर। ही इज अ ब्राइट बॉय। तो तुम्हें आकाश पसंद है? जी ऑफ कोर्स। एक्चुअली बात यह है कि मेरा बेटा आकाश और तुम्हारी बहन रानी दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ओह दैट्स वेरी नाइस। और आकाश रानी को बहुत पसंद करता है। बस इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूं। आई विश कि आकाश और रानी की शादी, मेरा मतलब सेम बैकग्राउंड सेम प्रोफेशन। वैसे रानी शादी के बाद फर्दर स्टडी करना चाहे या प्रैक्टिस करना चाहे तो नो प्रॉब्लम। और हाँ, अगर आकाश के साथ अमेरिका जाकर फर्दर स्टडी करना चाहे तो भी हमें कोई एतराज नहीं। भाई दोनों की मंजिल तो एक ही है ना। बस इसी तरह जिंदगी में एक दूसरे का साथ देते रहें। क्या हुआ शुभम बेटा, तुम किस सोच में पड़ गए? जी कुछ नहीं। मैं समझ गया। वही बहन की शादी की बात है, सोचने में वक्त तो लगेगा ही ना। वैसे भी जिंदगी के फैसले इतनी जल्दी तो नहीं किए जाते ना। वेल यू टेक योर ओन टाइम। हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। सर दरअसल बात वो नहीं है। अगर आकाश ऐसा काबिल लड़का हो तो इसमें सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हर भाई की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बहन का लाइफ पार्टनर हो तो आकाश जैसा ही कोई। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि मेरी बहन रानी का रिश्ता तय हो चुका है, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। सर बचपन में ही उसके दादाजी ने उसकी एंगेजमेंट कर दी थी। आई एम सॉरी आकाश, तुम्हारी पसंद किसी और की अमानत है। आई एम रियली रियली सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा दिल चीज ही ऐसी होती है, बिना इजाजत किसी को भी अपना मानने लगता है। फिर हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है, अपने फैसले होते हैं। हम जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमें जिंदगी की मर्जी से चलना पड़ता है। इसी को जिंदगी कहते हैं बेटा। वेल मिस्टर शुभम, हमारी बेस्ट विशेष तुम्हारी बहन के साथ है। थैंक यू सो मच सर। चले बेटा। सर बस बैठे तुम। जी जी आइए सर। थैंक यू। आओ बेटा। प्लेजर मीटिंग यू आकाश।
पहले से ही देर हो रही है हॉस्पिटल जाने में, और इस बटन को भी अभी टूटना था। चाची भी घर पे नहीं है, अब मैं क्या करूं? आइडिया, ज्योति चाची को देखा था ऐसे करते हुए। Well done, रानी, you great. पर रानी जी, अभी से ही जीत का जश्न मत मनाओ। अभी तो मंजिल बहुत दूर है, आधा रास्ता ही तय हुआ है। ओह शिट, ओह मम्मा, ओह। अरे क्या हुआ? अरे अरे बाप रे, दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ। किसने कहा था सुई के साथ खेलने के लिए तुमको? हाँ? चाचू, वो मेरे लैब कोट का बटन टूट गया था, बस उसे लगा रही थी जल्दी जल्दी। और क्या करूं, चाची भी तो नहीं थी। क्या करती मैं, खुद ही बटन लगाने की कोशिश करने लगी। पता नहीं कब सुई जोर से चुभ गई चाचू। अरे कमाल की लड़की हो तुम, एक सुई नहीं संभाली जाती तुमसे। इंजेक्शन तो फटाफट लगा लेती है। हाँ, उस समय ना तो हाथ कांपता है और ना तुम्हें घबराहट होती है ना? अरे क्यों डांट रही हो तुम उसे? एक तो उसे सुई चुभ गई और तुम डांट रही हो। अरे लेकिन अच्छा चल चुप कर जा, देख चुप कर जा, वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। और अब दोबारा सुई को कभी हाथ मत लगाना। ये लीजिए डॉक्टर रानी, तुम्हारे लैब कोट में बटन लग गया है। चाची, आपने तो बात करते करते ही बटन लगा लिया। You are amazing। और नहीं तो क्या, जैसे झट से तुम इंजेक्शन लगाती हो, वैसे फटाफट में बटन। थैंक यू सो मच। अब जाओ जल्दी, देर नहीं हो रही तुम्हें। चलो प्रसाद। भागो भागो भागो, देर हो रही तुम्हें। जाओ 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 जाओ। बाय बाय। ये देखो ऋषभ की फोटो। मधुपुर से राजलक्ष्मी जी का लेटर आया है। इस लेटर को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि हमारी रानी अब छोटी सी नन्ही सी गुड़िया नहीं रही। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ शुभम, राजलक्ष्मी जी अपने होने वाली बहू से मिलना चाहती हैं। और ये लेटर देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे उन्हें शादी की बहुत जल्दी है। चाची, चाचू, उन्हें जल्दी है तो हो, पर हमें यह फैसला बहुत सोच समझकर करना है। आखिर हमारी रानी की पूरी जिंदगी का सवाल है, और ये सवाल मैं किसी की इच्छा पर नहीं छोड़ सकता। सबसे पहले हमें उनके घर का माहौल देखना है। बिना उनके बारे में कुछ भी जाने पहचाने हम कैसे कोई फैसला कर सकते हैं कि वो घर, वो परिवार हमारी रानी के काबिल भी है कि नहीं? कैसे तय कर सकते हैं? कैसे? और चाची, ये कोई छोटा फैसला नहीं है मेरे लिए। मैं जानता हूं कि रानी की शादी उसके दादाजी ने बचपन में ही तय कर दी थी। पापा और परिमा की भी यही मर्जी थी। पर हमें पूरी तसल्ली करनी चाहिए कि वो लड़का पूरी तरह से, हर तरह से हमारी रानी के काबिल भी है कि नहीं। वहां मधुपुर जाकर रानी अपनी पढ़ाई का कोई फायदा भी उठा पाएगी कि नहीं? चाची, ये और इसके जैसे कितने सारे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए। मैंने हमेशा बड़ों के किए हुए फैसलों की इज्जत की और आज भी करता हूं।
लेकिन जब तक मैं खुद उस लड़के से नहीं मिलता मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। नहीं लूंगा मैं फैसला।